हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर बेलदारी चेक के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक कुमार, फिजिक्स टीचर। आप चाहते हैं कि आप हमारे क्लास से अपडेट रहें तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें इस चैनल को, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आइए, क्लास 10 में हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा और आज उसका दूसरा लेक्चर है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि विद्युत धारा किसे कहते हैं और उसका फॉर्मूला क्या था। तो हमारे पास फॉर्मूला मिला था इसका I = Q अपॉन T, मतलब I विद्युत धारा का संकेत था, Q आवेश का और ये जो टाइम का, और इसका ऐसा यूनिट क्या था, एम्पियर, जिसका सैंपल क्या था, A था। आज हम लोग डिफाइन करेंगे इसी फॉर्मूला के जरिए 1 एम्पियर को, 1 एम्पियर करंट को 1 एम्पियर किसे कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछा गया सवाल है 1 एम्पियर, तो ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। चूंकि फिजिक्स हमने पहले ही बोला हुआ है कि फिजिक्स बिल्कुल फील करने वाली सब्जेक्ट है, आप इसको फील करें। जरा ध्यान देंगे 1 एम्पियर कैसे निकल के आता है, इसका डेफिनेशन उसको हम लोग देखते हैं। बिल्कुल डेफिनेशन परिभाषा को रटना नहीं है, समझना है, और समझ गए तो बिल्कुल रटने की आवश्यकता होगी ही नहीं। तो आइए, इसका परिभाषा कैसे लोग देते हैं तो ध्यान देंगे। हमको क्या चाहिए, तो I का वैल्यू कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो ये 1 एम्पियर हो रहा है। I का वैल्यू कितना चाहिए, 1 चाहिए। ये 1 कब होगा, तो जरा देख लेंगे हम लोग। यदि Q का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, और T का भी वैल्यू 1 हो जाए, नहीं तो ये हमको कितना मिलेगा, 1। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ, कई सारे सवाल बच्चे लाइव क्लास के दौरान पूछ देते हैं कि सर यहाँ पे अगर 5 भी रखें और नीचे T के जगह पे भी 5 रखें प्लेस पे, तो भी ये कटकर कितना आने वाला है, बिल्कुल 1 आने वाला है। इसी प्रकार से यदि हम लोग Q का वैल्यू 10 रखें तो भी, मतलब कोई भी सिमिलर वैल्यू रखेंगे तो 1 आएगा। जरा ध्यान से देखेंगे 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको इसका रेशियो कितना चाहिए, Q अपॉन T का रेशियो चाहिए 1। अब जरा देखिए 5:5, 5:5 का मतलब क्या है, 1:1, 10:10, 10:10 का मतलब क्या है, 1:1। तो यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू रखें, क्या आने वाला है, फाइनली 1:1 नहीं आने वाला है। तो इसलिए हम लोग किसको मेजर कर रहे हैं, 1 को, कि Q का भी वैल्यू 1 हो जाए और T का भी वैल्यू यदि 1 हो जाए तो हमारा I का मान कितना होने वाला है, 1 एम्पियर होने वाला। नहीं तो क्या था, पहले विद्युत धारा का परिभाषा पे आते हैं कि किसी चालक तार से आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब जरा समझेंगे कि किसी चालक तार से यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट को बिल्कुल ध्यान देंगे, ये जो है बिल्कुल अनुप्रस्थ काट इसको बोलते हैं। कैसे, अगर एक चाकू लाए और इसको हम 90 डिग्री पे काट दें, बिल्कुल इस तरीके से, तो ये जो कटिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा काट बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट। अगर इसी को हम लोग इस तरीके से काटते तो ये अनुप्रस्थ काट नहीं होता। तो अनुप्रस्थ काट का मतलब क्लियर हो चुका होगा कि यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में, टाइम कितना हमारे पास, 1 सेकेंड, नहीं टाइम हमारा कितना, 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना आवेश गुजर जाए, 1 कूलम आवेश। आवेश का ऐसा मात्रा क्या था, कूलम। तो 1 सेकेंड में कितना आवेश यहां से गुजर जाए, 1 कूलम आवेश गुजर जाए, तो प्रवाही धारा का मान कितना कहलाएगी, बिल्कुल 1 एम्पियर कहलाएगी। रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह होता हो, तो उस चालक तार में प्रवाही धारा की मान कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। ये बिल्कुल नोट्स में बहुत इजी वे में लिखा हुआ आपको मिलेगा। नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप करना ना भूलें। चलिए, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह है विभव। विभव क्या है या किसे कहते हैं। अब जरा ध्यान देंगे विभव क्या है। मान लिया जाए कहीं पे कोई चार्ज रखा हुआ है, कहीं पे कोई आवेश को हमने रख दिया, Q नाम का कोई आवेश है जो कहीं पे पड़ा हुआ है। तो आप सबको पता है कि इसके चारों ओर एक क्षेत्र क्रिएट होगा जिसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब इस वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर अनंत से, अनंत का मतलब इन्फिनाइट,
मतलब कहाँ से आ रहा है ये हमारे को कोई जानकारी नहीं है, बहुत दूर से आ रहा है। अनंत से यदि 1 कूलम धनावेश को लेके आने में जितना काम करते हैं या जितना काम करना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, हमने क्या बोला कि Q आवेश के कारण पहले से कोई वैद्युत क्षेत्र क्रिएट है और उसके किसी भी बिंदु पर, मतलब वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर अनंत से 1 कूलम धनावेश मतलब इकाई धनावेश को लाने में किया गया काम को हम लोग क्या बोलेंगे, विभव बोलेंगे। और इसका संकेत क्या होगा, भी होता है इसका संकेत। एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसको हम लोग भी द्वारा सूचित करते हैं। एसआई यूनिट्स है वोल्ट, और ये क्या है, इसका विभव का संकेत हो गया, याद रखेंगे। तो इस प्रकार यदि हम इस विभव के फॉर्मूले पे आए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होगा जरा देख लेते हैं कि विभव बराबर क्या होगा। तो विभव था क्या, तो इकाई धनावेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। तो विभव बराबर क्या मिल चुका होगा हमको, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। अब चूंकि हम लोग फिजिक्स के अंदर ऐसा नहीं लिखते हैं जनरली, सिंबॉलिक फॉर्म में फिजिक्स का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, तो इसको हम लोग सिंबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। विभव का संकेत कितना क्या है, भी है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो विभव के सामने हम लोग क्या रख दें, भी रख दें, बराबर कार्य का संकेत क्या होता है, बिल्कुल W होता है। तो कार्य के जगह पे क्या रख सकते हैं, W रख सकते हैं। और आवेश का संकेत क्या होता है, Q होता है, लास्ट वीडियो में बताया था। तो V इक्वल टू क्या मिल चुका है हमें, W बटा Q मिल चुका है। तो ये किसका था हमारा सूत्र, ये विभव का सूत्र था, और ये विभव को हमने बिल्कुल डिफाइन किया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे अगला डिफिनेशन, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का परिभाषा क्या होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि फील द फिजिक्स, फिजिक्स को फील करने का कोशिश करिए, रटने का कोशिश मत करिए। और ये जो क्वेश्चंस है, ये जो हमारा जो पॉइंट है, ये भी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है ये सवाल, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और ऐसा देखेंगे कि डेफिनेशन को रटने की आवश्यकता आपको बिल्कुल ना पड़े। बिल्कुल दिमाग में घुसाने जा रहा हूँ इसका डेफिनेशन, ध्यान से देंगे आप लोग। 1 वोल्ट, तो सबसे पहले हम लोग वोल्ट, अभी विभव का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू W अपॉन Q। मतलब यदि इस दोनों का वैल्यू कुछ ऐसा हो जाए कि कटने के बाद क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। जरा ध्यान देंगे, ये 1 कब होगा, जब किया गया कार्य कितना जूल हो जाए भाई, ये कार्य का वैल्यू 1 जूल हो जाए और Q का भी वैल्यू कितना हो जाए, 1 जूल। फिर से मैं बता रहा हूं, ये 1 आपस में कट के कितना हो चुका होगा, 1 हो चुका होगा। फिर से मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर 5/5 नहीं हो सकता, 10/10 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 10/10 का रेशियो कितना माना जाता है, 1:1, 1:1 होता है। तो हम लोग 1 का ही बात करते हैं। अब जरा ध्यान देंगे 1 वोल्ट क्या होगा। तो यदि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विभव के परिभाषा को ही हमने डिफाइन किया हुआ है, बस वहां पे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे डालेंगे 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनंत से इकाई धनावेश को लाने में यदि कार्य कितना हो, 1 जूल हो, तो हमारा विभव, इस बिंदु का विभव कितना माना जाएगा, बिल्कुल 1 वोल्ट माना जाएगा। अब जरा देख लें कि यहाँ पर Q का वैल्यू कितना हो चुका है, 1C। Q को जगह क्या रख दिया, 1C, सॉरी यहाँ C होगा 1C। किया गया कार्य कितना, 1 जूल, किया गया कार्य कितना, 1 जूल। आपस में कैंसिल होकर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो V इक्वल टू 1 वोल्ट आ चुका है। तो फिर से मैं रिमाइंड कराता हूँ, इसका परिभाषा क्या होगा 1 वोल्ट का। वैद्युत क्षेत्र के, ये वैद्युत क्षेत्र है, बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर अनंत से इकाई धनावेश को लाने में किया गया कार्य कितना जूल, 1 जूल यदि हो, तो उस बिंदु का विभव कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बिल्कुल विभव से रिलेटेड विभवांतर। अब जरा ध्यान देंगे, इसको आप ब्रेक करके देख लेंगे तो खुद पे खुद इसका परिभाषा निकल चुका होगा। बिल्कुल आप ये शब्द को तोड़ दे दो, अलग अलग भाग में तोड़ देंगे तो इसका परिभाषा खुद पे खुद आपके सामने आ चुका होगा। तोड़े तो ये विभवांतर को कैसे तोड़ सकते हैं,
विभव जो अंतर, क्या हो चुका होगा, विभवांतर। अब विभव में इसका मतलब क्या हो गया, विभव में अंतर ही क्या कहलाएगा, विभवांतर। अब जरा इसका डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। विभव में अंतर कब होगा, जब दो टाइप का विभव होगा। वैद्युत क्षेत्र है, ये मान लिया जाए किसी चार्ज के कारण, किसी आवेश के कारण कोई वैद्युत क्षेत्र है और इसके दो अलग अलग बिंदु का कुछ अलग अलग विभव है, तो V1 माइनस V2 ही क्या कहलाएगा, विभवांतर। मतलब वैद्युत क्षेत्र के किसी दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को ही हम लोग क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। रिमाइंड कर रहा हूं, क्या डेफिनेशन हमारा निकल के आ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर, अंतर मतलब घटाव, को ही हम लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल विभवांतर कहेंगे। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जनरली VAB लिखते हैं। ऐसे इसका विभवांतर का भी संकेत भी ऐसा ही मात्रा वोल्ट होता है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज ना होंगे, क्योंकि दोनों एक प्रकार का विभव ही है। जनरली हम लोग इसको लिखते हैं VAB इक्वल टू VA माइनस VB, मतलब ये विभवांतर को दिखाएगा। अब जरा VAB का फॉर्मूला क्या अगर लिखना होगा विभवांतर का, तो क्या होगा, तो कार्य इसके कहीं ना कहीं अनंत से लाए होंगे यहाँ पे कोई चार्ज, तो यह मान लिया जाए अनंत से V2 पर लाने में किया गया कार्य W2 और अनंत से V1 पे लाने में किया गया कार्य W1, तो हम लोग लिख सकते हैं VA माइनस VB, तो हमारे पास आ गया WA माइनस WB अपॉन Q, ये हमारा विभवांतर के लिए एक सूत्र निकल के आएगा। अब जरा कुछ बातें आप ध्यान देंगे। बैटरी द्वारा विद्युत का प्रवाह कब होगा, जब विभव में अंतर होगा। बिना विभव के धारा का प्रवाह होना संभव नहीं होता है। कोई भी चालक तार के दो सिरों के बीच में अगर विभवांतर स्थापित है तो धारा का प्रवाह होगा, अगर विभवांतर स्थापित नहीं है तो उस चालक तार से धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब जरा कुछ बातें नोट्स में आप लिख लेंगे। फिलहाल पहला नोट्स में लिखेंगे कि अनावेशित वस्तु का विभव कितना होता है, शून्य। अनावेशित का मतलब जो वस्तु चार्ज नहीं है। नोट में फिर से मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं कि अनावेशित विभव का अनावेशित वस्तु का विभव कितना माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि अनावेशित कोई वस्तु है तो उस पर किसी चार्ज को लाने में किया गया कार्य कितना होता है, बिल्कुल जीरो होता है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, V इक्वल टू क्या था, W/Q। अगर W का मान जीरो हो जाए तो आप चार्ज का मान कितना भी रख लो, फाइनल आंसर क्या आने वाला है, 0 वोल्ट। तो इसलिए अनावेशित वस्तु का विभव कितना होगा, शून्य होगा। दूसरा नोट ध्यान रखेंगे कि धन आवेश है, कोई प्लस चार्ज है, धन आवेश है, प्लस चार्ज है, तो वो किधर से किधर बहेगा, हमेशा उच्च से निम्न विभव की ओर बहेगा। धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करता है, लिख लेंगे। तीसरा नोट हमारा जो है ऋण आवेश क्या है, कोई ऋण आवेश है तो वो किधर से किधर गति करेगा, तो बिल्कुल निम्न से उच्च विभव की ओर गति करेगा। बाकी एक्सप्लेनेशन आप 12th में जाएंगे तो इसको देखेंगे, रियलिस्टिक वे में विभव का हर डिटेल्स पढ़ना है। 10th क्लास में बस बेसिक नॉलेज लेना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। सेल क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। सेल आपने हर किसी ने देखा हुआ है, रिमोट के अंदर लगता है, टॉर्च के अंदर लगता है, वही क्या है, सेल। सामान्य तौर पे सेल को हम लोग क्या जनरली बोल देते हैं, बैटरी ही बोल देते हैं। लेकिन आपको बता दूं बैटरी अलग केस है और सेल अलग चीज है। अभी तुरंत पढ़ेंगे कि बैटरी क्या है। तो बिल्कुल सेल क्या है, बिल्कुल इस तरीके का होता है। आपने देखा हुआ है कि इस तरीके का बैटरी रहता है जिसको हम लोग बैटरी बोल देते हैं, लेकिन इसको सेल बनना चाहिए। और नीचे की तरफ एक होल रहता है बिल्कुल इस तरीके का, जिसको हम लोग उधर माइनस लिखा होता है, और ऊपर में एक नुकीला सा चीज निकला होता है जिसको हम लोग प्लस बोलते हैं। कभी कभी आपने सेल को जब बचपन में खेला होगा अगर सेल उल से, तो इसको जब आप हटा के देखते होंगे इसके कवर को, तो क्या निकलता होगा, तो बीच में एक रड होगा और रड के चारों ओर एक रासायनिक काला पदार्थ का एक लेप लगा होता है, पेस्ट लगा होता है बिल्कुल काले रंग का। अब जरा ध्यान से समझेंगे कि सेल है क्या, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। सेल क्या है मैंने आपको दिखाया, आपको रिमाइंड कराया कि सेल आपने देखा हुआ है, उसके अंदर क्या क्या होता है, इसको रिमाइंड करा दिया। अब उस बातों से मैं सेल को डिफाइन करने जा रहा हूँ कि सेल है क्या।
सेल है क्या, पहले उसको समझते हैं विस्तार से, फिर डिफाइन करेंगे क्या होता है। एक काला रंग का पेस्ट होता है इसके चारों तरफ, जो स्टार्टिंग में गीला होता है, सूखा भी होता है, और बाद में जब वो चार्ज हम लोग जब सेल होता है और रिमोट के अंदर लगाते हैं, टॉर्च के अंदर लगाते हैं, काफ़ी यूज़ कर लेते हैं, और तब जब उसको निकाल देते हैं तो देखते हैं कि वो उस हालात में वो सेल का अंदर का लेप नहीं रह पाता है जो पहले था। मतलब या तो उसका कलर हल्का फीका हो चुका होगा, या फिर वो गल के बाहर वो फूला हुआ सा बन जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। मतलब हो क्या रहा है, जरा ध्यान देंगे। इसके अंदर ये जो काला काला पदार्थ का जो लेप भरा होता है वो क्या है, वो रसायन है बहुत सारा, और इस रसायन पदार्थ के कारण अंदर क्या होती है, बिल्कुल एक रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। ना समझ में आया? अब जरा सुनेंगे, इन रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण हमको क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा मिलता है, जिससे टॉर्च का बल्ब जलता है, रिमोट काम करने लगता है। नहीं तो अब जरा इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि सेल है क्या। तो सेल एक प्रकार का यंत्र है, बिल्कुल, ये मार्कर भी यंत्र है, ये बॉडी भी एक यंत्र है, नहीं उसी प्रकार से ये सेल भी एक क्या है, यंत्र है। कैसा यंत्र है भाई? तो जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण, अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ये रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। फिर से सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण रासायनिक ऊर्जा को बिल्कुल विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और ऐसी युक्ति को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं। सेल में एक धन ध्रुव होता है और दूसरा ऋण ध्रुव होता है, बस एक प्लस और एक माइनस होगा। अब जरा तुरंत लगे हाथ हम लोग कर लेते हैं, बैटरी को डिफाइन कर लेते हैं कि बैटरी क्या है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे आप, हमने बोला कि सेल में एक प्लस और एक माइनस होता है। अब जरा देखेंगे बैटरी बिल्कुल इस तरीके का, बिल्कुल प्रैक्टिकल आप समझने का कोशिश करेंगे। इस तरीके का हमारे घर में भी पाया जाता है, और इसके अंदर हम लोग जब देखते हैं ना तो ये इस तरीके का ढांचा होता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे ढांचा बना होता है, छोटा बड़ा जो भी है, ये बिल्कुल ट्रांसफार्मर का जो बाहर वाला शेप है ना उस तरीके का। अब जरा समझेंगे क्या है आगे। मैं पहले बता दूं, बैटरी का सेल का संकेत ये होता है, एक प्लस और उसमें एक माइनस होता है, ठीक है। और बैटरी का संकेत क्या होता है ना, अब जरा देखिए, ये बैटरी का संकेत है, ये सेल का संकेत है। बैटरी का संकेत में है क्या, जरा अलग अलग इसको करके देखते हैं, फिर बैटरी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ इतना पार्ट को आप गौर से देखिए, क्या नजर आ रहा है, क्या ये एक प्रकार का सेल है क्या? बिल्कुल यस। इस वाले भाग को केवल आप देखें, क्या ये भी एक सेल है क्या? तो आपका जवाब यस होना चाहिए। अगर आंख है तो इस वाले को आप बिल्कुल देखें, क्या ये भी एक सेल है क्या? एक प्लस एक माइनस सेल है। इस वाले को आप देख लें, इस सेल है क्या? यस है, एक प्लस और एक माइनस, मतलब ये बड़ा वाला प्लस का काम कर रहा है, माइनस छोटा वाला माइनस का काम करता है। अब क्या देख रहे हैं, इसको हम लोग बैटरी को बोल रहे हैं। बैटरी में है क्या? सेल है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, ऐसे बहुत सारे सेल्स होंगे। वैसे नहीं समझे तो इधर देखेंगे, जब भी आप बैटरी के अंदर कभी कभी पानी डालते होंगे, वो उसमें पानी वाला आता है, तो आप देखते होंगे इस तरीके का अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बैटरी के अंदर, छोटा बड़ा होगा। ये है क्या? बिल्कुल सेल ही तो है। और सेल का क्या किया गया है, यहाँ पे ग्रुपिंग किया गया है, जोड़ा गया है। मतलब बैटरी क्या है, सेलों के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? बैटरी कहेंगे। बहुत सारे सेल को जब एक साथ हम लोग इकट्ठा कर देते हैं, एक साथ ग्रुपिंग कर देते हैं एक साथ, तो वो क्या बन जाता है? बिल्कुल बैटरी बन जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, जो डेफिनेशन हमेशा याद रखेंगे कि पहले सेल क्या है, तो सेल एक युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल दे रहा है? विद्युत ऊर्जा में बदल दे रहा है। दूसरा बैटरी क्या है, तो सेलों के समूह को ही क्या कर रहे हैं हम लोग? बैटरी कर रहे हैं। अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत परिपथ। वैद्युत परिपथ क्या है? तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत परिपथ। जरा ध्यान देंगे, कुछ अजीब चीज नहीं है। परिपथ का मतलब क्या होता है? रास्ता या पथ, पथ या रास्ता। वैद्युत का मतलब, यहाँ पे वैद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वैद्युत धारा होगा, मतलब वैद्युत धारा मैंने जिस रास्ते से होकर वैद्युत धारा प्रवाहित होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत परिपथ कहेंगे।
मतलब क्या है, आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। घर में, आपके घर में एक पंखा होगा जो बिल्कुल इस तरीके का नच रहा होगा, कहीं ना कहीं टंगा होगा, और इससे एक पंखे से एक वायर जुड़ा होता है जो बिल्कुल आपके घर के बोर्ड तक गया होता है। जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं, ये पंखा क्या होता है, मूव करने लगता है, काम करने लगता है। तो जरा ध्यान देंगे, ये इस पंखे में करंट आ किससे रहा है, तो एक तार के जरिए आ रहा है। वो तार को ही हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कह देंगे। कोई शक? बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ युक्ति और उसका संकेत का जानकारी लेंगे। तो सेल एक युक्ति है, एक यंत्र है, उसका संकेत क्या होता है, बिल्कुल अभी हमने बताया था कि इसमें एक प्लस और एक माइनस होता है। प्लस वाले को बड़ा से इंडिकेट करते हैं और माइनस वाले को बिल्कुल छोटा से। तो ये हमारा सेल का संकेत है। बैटरी का संकेत क्या होगा, तो सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कह रहे थे, तो कई ऐसा चीज जुड़ा होगा, तो बहुत सारे ऐसे हम लोग बना लेते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल मैं कैसे बना पा रहा हूं। ये क्या होगा, बिल्कुल बैटरी का संकेत होगा। इसमें 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल दिखाया है मैंने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप जितना मन उतना दिखा सकते हैं। तो ये बैटरी का संकेत बिल्कुल ये है। ये बड़ा वाला किसका काम करता है, धन ध्रुव का, छोटा वाला ऋण ध्रुव का, माइनस का। तो फाइनली बैटरी में ये हमारा प्लस बनेगा और इधर लास्ट वाला हमारा माइनस बनेगा। स्विच का संकेत क्या होगा, तो पहले बता दूं, स्विच का उपयोग हम लोग 2 तरीके से करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं और स्विच ऑन करते हैं। यहाँ ऑफ को हम लोग खुला स्विच बोल रहा है, जरा ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। खुला स्विच का मतलब ऑफ, स्विच ऑफ मतलब करंट पास नहीं हो रही होगी। तो इसका संकेत ऐसे बिल्कुल होता है, ये खुला स्विच है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अभी वायर कनेक्ट नहीं है तो करंट पास नहीं होगी, ये खुला स्विच। बंद स्विच का मतलब स्विच ऑन जब पंखा चलना शुरू हो जाता है, लाइट्स ऑन हो जाते हैं, मतलब जलने लगते हैं, तो उसको बंद स्विच कहते हैं। तो बंद स्विच में दोनों बिल्कुल एक दूसरे के क्या होंगे, कनेक्ट हो गए। जरा गौर से देखेंगे तो एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है, संपर्क में नहीं है, लेकिन बंद स्विच में क्या होगा, संपर्क में हो जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज सटे हुए होंगे। बल्ब का संकेत क्या होता है, बिल्कुल इस तरीके से हम लोग बल्ब को संकेतित कर सकते हैं। अब अगला बात है हमारा एमीटर, वोल्ट मीटर। एमीटर क्या है, आगे का टॉपिक में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी संकेत आप याद रखेंगे कि ये जो है एमीटर का संकेत है, इधर को प्लस इधर को माइनस दिखा देते हैं। ये वोल्ट मीटर, ये जो है बिल्कुल वोल्ट मीटर का संकेत है। चालक तार, ये चालक तार का संकेत है। ये संकेत अभी आप याद रखेंगे, ऐसे बहुत सारा आपके बुक्स में संकेत दिए गए हैं, लेकिन इनमें जो जो इंपॉर्टेंस है, जो जाना चाहिए बेसिक 10 क्लास के अंदर, वो मैंने लिख दिया है। ये जाना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। अगला टॉपिक विद्युत परिपथ है। कभी कभार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछ देते हैं 10 क्लास के अंदर। अब जरा ध्यान देंगे, आरेख का मतलब क्या है, चित्र है। आरेख का मतलब क्या होता है, चित्र होता है। मतलब विद्युत परिपथ का हमको क्या बनाना है, एक सुंदर सा चित्र बना देना है। कैसे बनेगा, तो अब जरा ध्यान देंगे, उसमें पहले क्या क्या विद्युत परिपथ में क्या क्या होना चाहिए। तो एक वायर होगा, तार होगा, दूसरा एक यंत्र होगा, पंखा, बल्ब, कुछ ना कुछ होगा, तीसरा स्विच होंगे, चौथा स्रोत जहां से करंट आएगी, उसी को, क्योंकि करंट जिस रास्ते से जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। करंट कब जाएगा, जब बल्ब लगेगा, स्विच होंगे, विद्युत स्रोत होंगे। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक जगह एक सुराल चित्र बना देते हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग सेल या बैटरी बना लेते हैं। मैं केवल सेल बना देता हूं। ये बल्ब लगा दिया और ये हमारा चालक तार है, बिल्कुल अभी अभी संकेत में आपने देखा है, ये बल्ब का संकेत हो गया। अब इस रास्ते में क्या लगाते हैं, स्विच। जनरली हम लोग स्विच का यूज करते हैं। ये स्विच अभी खुला है, जैसे ही ऑन करेंगे, जैसे ही इसको ऑन करेंगे, इसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, विद्युत धारा हमेशा अगर संकेतिक फॉर्म में दिखा रहा है 10 के लिए, तो ये प्लस वाले ध्रुव से होकर माइनस वाले ध्रुव में समाहित होती है, प्लस से निकलकर माइनस में समाहित हो जाती है। तो जैसे ही स्विच ऑन होगा, ये कनेक्ट होगा, तो ये यहाँ से आई करंट फ्लो होगी और बल्ब बिल्कुल क्या हो जाएंगी, लाइट्स देने लगेगी। नहीं, तो ये हमारा क्या बन गया है, एक सुंदर सा विद्युत परिपथ आरेख बन चुका है।
आप दिखाना चाहते हैं तो इसको प्लस लिख सकते हैं और इसको माइनस लिख सकते हैं।